तो यही कहूँगा कि पुलिस अब तक जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, दे हैव बीन ट्रेडिंग लाइज। वो झूठ बोल रहे हैं, और झूठ नहीं, आधा सच बोल रहे हैं, है ना, और आधा झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ को पुश कर रहे हैं कि उसको सच्चाई बनाए। मैंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो नाज़ी वाला हिटलर के ज़माने में जो नाज़ी प्रैक्टिस करते थे ना, झूठ को बार बार रिपीट करके सच बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं मिस्टर भाटिया के थ्रू और नाज़ी पुलिस, इसको बंद करना चाहिए। एक तो बार बार बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में। देखिए, आदमी डिप्रेशन में आप कैसे बोल सकते हैं? जस्ट बिकॉज ही गूगल सर्च इंजन में वेबसाइट पे जाके आपने वर्ड डिप्रेशन को सर्च करा, डज इट इंडिकेट कि वो डिप्रेस है? नहीं। तो वैसे देखिए, मैं भी मिस्टर भाटिया को कल परसों से गूगल कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन दैट आई एम ऑब्सेस्ड विथ मिस्टर भाटिया, है ना, कि नीड बेस से कई बार हम लोग इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन में लगा के ढूंढते हैं। और अगर मिस्टर भाटिया इंडिकेट करना चाहते हैं कि डिप्रेस है, देन ही शुड इधर शो अस सर्टिफिकेट बाय अ साइकाट्रिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, या वो मेडिसिन खा रहे हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमको दिखाए। पर एज अ फैमिली मेम्बर वी आर 101% sure that he was not a depressed person, क्योंकि उसका डिप्रेशन का कोई रीज़न ही नहीं बनता। बिकॉज देखिए, इंटेंस जब इन्वेस्टिगेशन 6 महीने चला ना, उसमें ही वॉज फाउंड क्लीन। उनके खिलाफ एक भी गलत नहीं पाया, और जो गलती हो उसने शुरू से कबूल करा कि एसओपी नहीं है, तो मैंने ये प्रोसीजर लैप्सेस किया है। सो उसने छुपाया भी नहीं, ही हैज़ गिवन इन राइटिंग। जो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के वहाँ ऑलरेडी सर्टिफाई कर चुका है कि इसने रिटन स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो मिस्टर भाटिया जो बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ, इलीगल हुआ, प्लीज़ मिस्टर भाटिया आप ये बात मत बोलिए, बिकॉज आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट के एसआईटी और एसआईसी ने भी लेट गंका को क्लीन चिट दिया, और सीबीआई ने भी दिया, और कमीशन के जो मेंबर जिसने केस को इन्वेस्टिगेट करा था 2022 के केस को, तादर मेपुंग एंड जनरल बिस्ट, दोनों ने उसको क्लीन चिट दिया और कहा कि इनसे कोई गलती नहीं हुआ, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ अपराइट। तो ऐसे बोलने के बाद वो मिस्टर भाटिया अपने पुलिस डिपार्टमेंट को निगेट करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना, आई डोंट नो, आई मीन कारण क्या है? ये कारण आप मिस्टर भाटिया से ही पूछ लीजिएगा। और मिस्टर भाटिया जिस तरह एक सुसाइड नैरेटिव पुश कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ, और सुसाइड मोटिव, एक तो 12 अप्रैल को उसने एक सुसाइड थ्योरी पुश किया, और वो सुसाइड जो थ्योरी है उसको फिर से पुश करने के लिए उसने एक सुसाइड मोटिव भी खड़ा किया। जो डिटेल जो ब्यौरा है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, कि जो कह रहे हैं ना कि जो 13 लाख, लगभग 14 लाख के करीब, उस पर फिगर में जो मिस्टर भाटिया ने कोट करा वो बिल्कुल गलत है। मैंने अंदर में भी कहा है, तो आपके पास है। तो मैं कहूँगा कि पुलिस शुड स्टॉप डूइंग दिस काइंड ऑफ malified practices with wrong intention to harm or harass the family members and to tarnish the harder image of late Kanka, who was an impeccably honest officer whose integrity has been verified, has been certified in so many ways by the previous commission member, even during 2014 fiasco, even during 2017 fiasco, and as well as in 2022 APPC fiasco. He is a rare officer within the Public Service Commission system who has questioned its own system, अपना ही सिस्टम को क्वेश्चन करा, अपना ही सिस्टम को ठीक करने के लिए बोला, और सिस्टम ने ही उसको सही पाया है। तो ऐसे ऑफिसर को जिस तरह आज लांछन लगा रहे हैं, जिस तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आप बोलते ना, वो मैं बार बार कोट करता हूँ ये इसका कविता, बोलता है चाहे सोने के फ्रेम में झड़ दो, आईना झूठ बोलता ही, आप झूठ नहीं बोल सकते। मिस्टर कंकक ऑनेस्ट था, उनका इंटीग्रिटी सही था, हमेशा रहेगा, और उनको जो भी याद करते हैं, तो 2014 के जितने कमीशन के चेयरमैन हो या उनके मेंबर हो, आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, और उनके स्कूल फ्रेंड से पूछिए, कॉलेज फ्रेंड से पूछ लीजिए, और कलीग से भी पूछ लीजिए। हाँ, मैंने ये भी कहा है कि his life was under threat not only from the candidates who got the job in the through public service commission by foul means, but also his life was under threat from some of his colleagues who were involved in malpractices, who were involved in fraud practices। जो सिंडिकेट बना हुआ था ना कमीशन के अंदर ही 2014 के दौरान और अभी 2022 के दौरान, जो सिंडिकेट है, जो एक माफिया है, एक नेक्सस है, ये सब जानते हैं, इट्स ओपन सीक्रेट, ये बोल नहीं रहे। आप हेंतो कारगा के जो रिपोर्ट है 2014 उसको जरूर पढ़िएगा, देन यू विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ इट वर्कड।
Sir, just now you made the breakdown. सर को तुमिकांका सर को पेपर सेटिंग के लिए कुछ अमाउंट दिया गया था, जिनमें से फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज आई हैव कलेक्टेड ऑन 23rd February, द डे ही वेंट मिसिंग, सर DV बरुआ असिस्टेंट प्रोफेसर आरजू को फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ FAO 2022 एग्जामिनेशन के ही सबमिटेड अ रिसीप्ट ऑफ 48,000. तो सर माय क्वेश्चन इज, सर जो एग्ज़ाम 2022 को कंडक्ट हुआ था, वो रिसीप्ट जो 23 जो दिन को वो मिसिंग हुआ, उसमें क्यों जाके सबमिट हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? देखिए ऐसा है ना, आपको हम बार बार बोला है कि जो कॉर्पस फंड का एक्सेस है ना, इसका कोई SOP नहीं है. आप लोग प्लीज़ ये आप नट्स एंड बोल्ट्स में मत जाइए. आप एक पॉलिसी स्ट्रक्चर जो है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपका सिस्टम स्ट्रक्चर और पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि नहीं वो देखिए. बार बार मिस्टर गांकांग ने बोला कि SOP नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है. और ये कॉर्पस फंड जो आप बोल रहे हैं, इसको भी एक्सेस करने का कोई नियम कानून नहीं है. जब भी पैसा अवेलेबल होता था बोल देता था अवेलेबल है, आप लेके दे दो. ठीक है. अब मेरे हिसाब से जितना हमको ये केस समझ में आया, इसमें ये कि उस दिन कहा होगा कि पैसा अभी अवेलेबल है, बिकॉज पैसा तो उसके पास नहीं रहता है ना, गांका के पास पैसा तो रहता है कैशियर के पास या फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर जो होगा. जब भी उनको बता दिया जाता था कि अवेलेबल है, आप लेके एग्जामिनर को जो पेपर सेट उसको दे दो, वो जाके दे देता था. तो इनफैक्ट ये सवाल आप वहाँ के जो कैशियर है ना, क्योंकि पहले भी मैंने कहा जैसे कुछ 1.5-2 लाख उनके नाम से बहुत दिन तक अकाउंट पड़ा हुआ था, वैसे उसने लिया भी नहीं था. ऐसे सब कुछ चीज़ें तो आप लोग देख लीजिएगा, उनको पूछ लीजिए, है ना. बिकॉज वी कैनॉट स्पीक फॉर द डेड पर्सन फॉर विच ही हैज़ नॉट लेफ्ट एनी रिकॉर्ड. उसने जो रिकॉर्ड रखा है उसके बेसिस पे आप लोग को आज हम अवगत कराया है कि ये है स्टेटस. इसलिए हमने इवन 833 रुपीज़ तक आप लोग का हिसाब किया है ना. तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है, मिस्टर भाटिया शुड ऑल्सो नॉट गिव अ बॉल पॉइंट फिगर, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मामला है. एक पर्सन का इंटीग्रिटी का आप सवाल कर रहे हैं. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मिस्टर भाटिया का अपना भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जानता है एक पैसा के हिसाब से पूरा बैलेंस शीट गड़बड़ा जाता है. सर, आप लोग ने तो पुलिस का रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है. हाँ बिल्कुल. बट पुलिस आर स्टिल एडमेंट अबाउट इट. उन लोग भी अपने डिसीजन से लाइक दे आर फाइनल कि उनका रिपोर्ट सही है. तो अभी ये जो दोनों तरफ से रिजेक्ट होता आ रहा है, तो अब आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अभी? नहीं, आप यू आर जंपिंग द गन्स. ठीक है, आप एक स्टेप आगे निकल गए. तो लेट मी करेक्ट यू. पुलिस ने आज तक कोई फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं करा है. ठीक है, मैंने आपको शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बोला है, देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस इन द केस. ठीक है, जो लास्ट जिमी चिराम सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, उसके बाद जो भी फैक्ट्स है उसी फैक्ट्स को लेकर मिस्टर भाटिया 2 बार सामने आया है. ठीक, एक बार बोला कि सुसाइड की तरफ वो एक एजेंडा पुश कर रहा है, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, वो आज तक कहा है क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा रिपोर्ट फाइनल हो गया? ही इज़ नॉट. हम लोग तो यही कर रहे हैं ना कि आप रिपोर्ट फाइनल कीजिए, हमारा यही कहना है. रिपोर्ट कहाँ, हमने रिजेक्ट नहीं करा, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसी कारण से हम ये सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज दे हैव टू लुक एट द केस विद ओपन माइंड कि अगर फैमिली डिसीज के वाइफ ने कहा कि देर आर सफिशिएंट रीजन फॉर हिज मर्डर, देर आर मर्डर मोटिव्स आर अम्पटीन, तो उसको देखना चाहिए ना. वो आप उसको देखने आप लगा हुआ है कि इसको हम कैसे सुसाइड प्रूव करने में लगा हुआ है. तो ये जो तरीका जो हटकंडे जो अपना रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. सो वी आर फाइंडिंग कि हमारा आज रिजेक्ट करने का कारण ये नहीं है कि वी डोंट बिलीव द पुलिस में. हाँ, पुलिस सही होगा, लेकिन आज ये केस में एक पेचीदा चीज़ क्या हो गई कि हमारा जो महरूम है, जो मर गया है, उनके केस में जो भी सस्पेक्ट है 2 पुलिस ऑफिसर हैं. हम सस्पेक्ट क्यों कह रहे हैं कि दे वर द लास्ट लिंक टू हिज बिफोर हिज डेथ. हम ये भी नहीं करेंगे उसने करा है, बट वी आर सेइंग दैट दे आर द ओनली लिंक टू हाउ दिस मर्डर और डेथ, मिस्टीरियस डेथ हैज हैपेंड. ठीक है ना. लेकिन अब पुलिस, चलो वो दोनों को, हम लोग को तो 25 फरवरी को बोला कि दोनों को डिटेन करके हम इंट्रोगेट कर रहे हैं, लेकिन वो तो हुआ नहीं. वहाँ भी हम लोग को गुगली फेंक दिया, तो झूठी बोला. तो लेकिन आज ये है कि उसके बाद भी चलो हम लोग तो वी ट्रस्टेड द गवर्नमेंट, देन पुलिस डिपार्टमेंट, वी वेंट अलॉन्ग विद द पुलिस. देखिए, आप हमारे समाज गालो वेलफेयर सोसाइटी को भी आप लोग उंगली नहीं उठा सकते, मीडिया हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो. वी हैव कोऑपरेटेड फुल्ली, वी हैव अबाइडेड बाय, वी हैव पेशेंटली वेटेड फॉर मोर देन 60 days now. आज मिलाओ तो 25 को 60 दिन हो गए प्लस 4,
तो 64 days, टुडे इज द 64th डे। तो ये कहना कि हमने उनका रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, दैट्स रॉन्ग। वी हैव नॉट रिजेक्टेड एनी रिपोर्ट बिकॉज दे हैव नॉट पब्लिश्ड एनी और फर्निश्ड एनी रिपोर्ट, ठीक है। और लेकिन इंटेंशन उनका हमको सही नहीं लगा, जिस दिशा में जा रहा है, जो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस जो चल रहा है उससे हमको उनका इंटेंशन सही नहीं लग रहा, और जिस तरह मीडिया नैरेटिव क्रिएट हो वो सही नहीं लगा। सो देयरफॉर वी आर डिमांडिंग माई गालो वेलफेयर सोसाइटी सेक्रेटरी जनरल कम चेयरमैन ऑफ द तुमीगंका केस, श्री यादव लॉयर, my elder brother, he has demanded that we want an inquiry by a sitting or a retired judge, ठीक है। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपका रिपोर्ट जो आया वो गलत नहीं, आपका जो तरीका है वो गलत है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, दैट्स अ करेक्शन। ऑल्सो सर, लास्ट में आप लोग ने ये भी बोला कि CCTV ट्रेल्स को जब देखते हैं तो उसमें पीछे 23 फरवरी पे एक गाड़ी पीछे फॉलो कर रहा है। दिस इज़ अ न्यू रेवल्यूशन सर। तो पहले ये विंडो को क्यों नहीं देखा है? लाइक कंस्टेंटली हम लोग ने क्रोंग सर को ही बहुत बार लाइक अक्यूज़ करके देखा गया है, इसको क्यों पहले ये विंडो को हम लोग पॉइंट नहीं किया आप लोगों ने? ये आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने ये नहीं बोला कि CCTV में कोई गाड़ी फॉलो कर रहा है। आप लोग ध्यान से नहीं सुना उसका मतलब। नो सर, हाँ, we have not said, नहीं it was off record also. No, I don't know. I have not done any off record briefing. Today I have gone on record completely and I have said कि 12 अप्रैल को we had revealed that minimum of 4 people were involved in this in hanging the deceased body in the site of discovery, जहाँ उनका बॉडी को डिस्कवर करा गया। And we still have enough sufficient reason, more than sufficient reason to believe the site of crime could be somewhere else, but his body was brought there and hanged there, ठीक है। ये हमने जरूर कहा है। दूसरी बात हमने ये कहा है कि जो मिस्टर गंकक के केस में besides those 4 people, minimum of 2 vehicles were involved in executing this crime, ये हमने जरूर बोला है। और उसके लिए हमने ये भी बोला है कि दिन को कौन व्हीकल रेकी करा था, दैट ऑल्सो वी नो, ये हम लोग जरूर बोला है। और इसके बाद बाकी फैक्ट्स को आज हम नहीं बोलेंगे, विल वेट फॉर द पुलिस और विल वेट फॉर द न्यू इन्वेस्टिगेशन। जब आएंगे तब हम जो GWS जिस तरह हमको गाइड करेंगे, हम लोग फैक्ट्स को आगे रखेंगे। बट हम चाहते हैं कि जब रिटायर्ड जज या सिटिंग जज आए तब हम इसको बात करेंगे इन डिटेल।